लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वहां सुधार होता है, जीवन पवित्र होता चलता है। ये गुण है लज्जा शर्म। जो साधक है वे अपने सद्गुरु से लजाते रहते हैं, उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश ये होती है कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते वे इनके पीछे भी ना करें। तीसरा प्रेम का गुण है विश्वास। जिससे हम प्यार करते हैं उस पर थोड़ा विश्वास तो होता ही कि हम यहाँ आए हैं, कम से कम इतना तो विश्वास जरूर लेकर आए कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवान की चर्चा होगी, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। अगर इतना विश्वास लेकर आए तो जरूर फायदा होगा। और ये विश्वास अनुभव से होता है। अंधविश्वास बड़ी खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करनी चाहिए। इसके मायने ये नहीं कि आप अपने मन को इतना संकुचित बना ले कि सच्ची बात को भी ना माने। अपने बुद्धि को खुला रखिए। जिस बात को आत्मा कबूले, आत्मा माने, उसे कबूल करिए और उस पर चलने की कोशिश कीजिए। हमेशा लाभ होता रहेगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता है। हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे ध्यान करते हैं, ध्यान से हमको आनंद मिलता है, धीरे धीरे अनुभव होता है, धीरे धीरे आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी लीला को देखते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हमें यह पूर्ण विश्वास हो जाता है, हम अपने आप को उस परमात्मा की ओर पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और ये विश्वास बहुत आवश्यक है। पहले अपने तरीके पर विश्वास कीजिए कि विश्वास होना, परमात्मा की प्राप्ति का जो तरीका हमने अपनाया है वह सच्चा और ठीक है। सोच समझकर उसमें कदम रखें। जब विश्वास हो जाए कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर उस प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी दुख में भी उसकी याद है, कोई समय ऐसा नहीं रहता जब हमें उसकी याद न हो। ऐसी सुंदर हालत जब बन जाती है तो हमें विश्वास हो जाता है कि ईश्वर चाहेगा। और जब इतना हो गया तो रास्ते को अपनाना बहुत जरूरी है। अपनाने के लिए नाम दान लेना बहुत जरूरी है। यदि ईश्वर चाहेगा अंत में उसकी याद छूटेगी नहीं। चिंतन और विश्वास भी है जो जिंदगी से पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी तपस्या धरी की धरी रह जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, मन कमजोर हो गया। ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मिक अनुभव जो जिंदगी में हो जाते हैं उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है और अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की। लेकिन याद रखिए कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। सोच समझकर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें, बराबर लाभ होता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे। ये विश्वास ही है जो इतना मजबूत हो जाता है और अपने इष्टदेव से मिलन कराता है। मुझे एक पौराणिक कथा याद आ गई जो मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत सुंदर है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज ये कुंभ का मेला है, 12 साल में एक बार आता है, लाखों व्यक्ति स्नान करते हैं और स्नान करने के लिए ऐसा कहते हैं कि गंगा जी पाप नष्ट कर देती हैं। इतने व्यक्तियों का आना तो गंगा जी को बड़ी दिक्कत होती होगी।
इतने पापों को नष्ट करने में लाखों व्यक्ति अपने पापों का बोझ गंगा जी में छोड़ जाते हैं। गंगा जी के अंदर शिव जी बहुत मुस्कुराए, कहने लगे कि पार्वती जी ऐसी बात नहीं है। वो लोग जो पापों की गठरी अपने साथ जैसी सर पर लाते हैं वैसे ही उसे वापस ले जाते हैं, तो खामखा आते हैं। लाखों की भीड़, स्पेशल ट्रेन्स, इतना अरेंजमेंट, इतनी बसेस, बड़ा इंतजाम, तो सब बेकार है। पार्वती जी ने कहा लगता है तो ऐसा ही है, ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली कैसे हो सकता है कि लाखों व्यक्ति आए और सारा पापों का बोझ गंगा जी में छोड़ गए, तो कैसे हो सकता है। कहा चलिए कुंभ का मेला लगा है, देख लीजिए अपने आप आंखों से। शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप बनाया और पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोड़िन दोनों बनकर त्रिवेणी की तरफ चले और ऐसे स्थान पर बैठे जहां से लाखों यात्री स्नान करने जा रहे थे और आ रहे थे। शिवजी महाराज ने वह एक नारा लगाना शुरू किया और वो ये था कि मुझे एक संत का वरदान मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त जिसे गंगा स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, गंगा जल लाए, मेरे ऊपर छिड़क दे, मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मुझे ऐसा वरदान है, एक संत की वाणी है। और यह भी कहा कि उसकी संत की वाणी कभी गलत हो नहीं सकती, न हुई है न होगी। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं, यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, जल लेता है, मेरे ऊपर छींटा लगा दे, सुबह से शाम हो गई, एक भी गंगी माई का भक्त ना मिला जिसने हिम्मत की हो कि छींटा लगा दे, उसे ये विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हों। पार्वती ये तमाशा देखती रही, बड़ा विस्मय हुआ। भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपने लगा तो एक किसान आया, गंगा जी में स्नान किया, पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण पवित्र हो बाहर निकला। कुछ लोगों को वहां खड़े देखा। शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई गंगा माई का भक्त ऐसा व्यक्ति, तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं। मैं दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं। हाँ न है, उसका जीवन इतना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया, छींटा लगाते ही पार्वती और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा देखो, करोड़ों में यही एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है जिंदगी की। विश्वास जो अनुभव से हासिल हुआ है, जिसने आपके जीवन को पवित्र बना दिया हो, ऐसा विश्वास अंत में काम कर देता है, पार लगाता है। अब विश्वास कब आता है? विश्वास जब आता है जब आप रेगुलर सत्संग अटेंड करेंगे, तभी विश्वास पैदा होता है। कभी है कभी नहीं है, कभी अटेंड किया कभी नहीं किया, तो विश्वास आना कठिन है, आता है कठिन है। इसलिए अपनी साधना को बराबर सरल बनाइए, रेगुलर बनाइए, सत्संग में जाइए,
और ये विश्वास पैदा कीजिए जो हमारी आखिरी मंजिल है। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। इस सेवा के गुरुदेव कहा करते थे कि संसार बना है सार और असार की मिलौनी से। इसमें सार भी वस्तु है, असार भी वस्तु है, दोनों से मिलकर ये संसार बना है। संसार में परमात्मा ने जहां आपको जन्म दिया, जिन परिस्थिति में रखा, उन परिस्थिति में संतुष्ट रहते हुए उस परमात्मा के नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। कहा करते थे दिल और दांतों से। दिल से उस ईश्वर की याद को पकड़ो, हृदय से, सच्चे प्रेम से, सच्ची लगन से। दांतों का मतलब जब आदमी हताश होता है, डूबता होता है, तिनके का सहारा पकड़ता है, दांतों से पकड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को समझाते हुए उस परमात्मा के नाम को, चाहे कुछ हो जाए, जीवन रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, लेकिन उसके नाम को ना छोड़ो। ऐसे दिल और दांतों से उस परमात्मा के नाम को पकड़ो। यही सार वस्तु है। इसी से सच्चा आदर्श जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होगी, जो मनुष्य का सबसे ऊंचा आदर्श लक्ष्य है। संतोष का मतलब यह नहीं कि हम काम करना छोड़ दें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि जो परमात्मा करेगा उसी को मानेंगे। हमारा रास्ता तो ग्रस्त का रास्ता है। इसी दुनिया में रहते हैं, इसी संसार में रहते हैं। संसार के सब काम सुंदरता पूर्वक करेंगे, लगन के साथ सारे काम होते रहें, बनते रहें, आज से अच्छे। यही हमारा आदर्श है। दस्त बकार दिल बयार, इसका मतलब क्या है कि हाथ पैर काम करें, दिल परमात्मा की याद में लगा रहे। ये स्थिति ग्रस्त के अंदर रहते हुए हमको करनी है कि हाथ पैर परमात्मा की याद करें, हाथ पैर काम करें, दिल ईश्वर की याद। हमें दुनियावी तरक्की के लिए सच्ची कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करें। जेलसी नहीं, दूसरों को देखकर हमारे दिल में द्वेष पैदा ना हो, बल्कि उत्साह पैदा हो कि जैसे उसने काम करके तरक्की ली है। और यह है प्रेम का चौथा गुण, संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में रखा, खुश रहते हुए उसके नाम को दिल और दांतों से पकड़ो। दुख में भी सुख में भी आपकी दया है, आपका दिया है। जैसे चाहें आप वैसे रखें। और दुख आया, सुख आया, परमात्मा के अर्पण। दुख आया, ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। कहीं ना कहीं परमात्मा की गहरी याद करता है, सोचता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मैं प्रभु से थोड़ा विमुख हो गया हूं, जो कष्ट पड़ा। भगवान को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर भाषा है, सुंदर वाणी। कहा है संतों ने कि मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुख हाथ ना आवे। जैसे सेवर की सेवा, जैसे सेवर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का वृक्ष होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल निकलता है, बहुत अच्छा लगता है। सुआ जो पक्षी है, उसको देखकर, उस फूल को देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में से बैठा रहता है कि इसमें जो फल निकलेगा बहुत सुंदर निकलेगा, बड़ा प्यारा।
मीठा फल निकलता है, और जब फल आता है तो रुई का डोडा निकलता है उसमें से। बड़ी निराशा होती है। ये दुनिया हमें बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब हमें अनुभव होता है तब पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है, हंस अकेला आया है, अकेले ही जाना है। तो जैसे कर सेवर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे, और साचो सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। यदि ऐसा सुख, ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आ पड़े जो हमारे हृदय को परमात्मा से जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की गहरी याद में डूब जाए, वह तकलीफ भी मुबारक है। उसने हमें एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। तो न संत सुख में सुखी होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं। सबका उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है। ये सच्ची जिंदगी। प्रेम का चौथा गुण है त्याग, इशारा, कुर्बानी। अध्यात्म का रास्ता एक चिराग दूसरे चिराग को जलाता है, और ये प्रवचन का रास्ता नहीं। इससे तो खाली प्रेरणा मिलती है। हमें ऐसा चिराग बनना है, उस परमात्मा की लौ चलती रहे। यदि हमारे हृदय में चलते फिरते निरंतर, खाते पीते सोते जागते हृदय प्रभु के नाम की जड़ती रहे, ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा कि दूसरे लोग आएंगे और वो भी प्रकाशवान हो जाएंगे। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना। वहां तक पहुंचाते हैं ये बातें हैं जो हमारी पूजा को सच्ची बनाती हैं, हमें परमात्मा तक ले जाती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माल मूरत मुस्कानी। विनय सत प्रेम से जब ईश्वरी और सद्गुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ अर्थात पवित्र भावनाओं रूपी भावना जागृत हो जाती है, सम्मत मल विक्षेप समाप्त हो जाते हैं, हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में डूबा रहता है, आत्मयी अवस्था प्राप्त हो जाती है, साधक शांत चित हो जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।